हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने क्लास 12 का समाकलन लेकर आया हूँ। बहुत ही आईएमपी चैप्टर है। इसमें से 13 नंबर का पूछने वाला है आपसे। 13 नंबर का पूछेगा, जिसमें से 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का। ठीक है, तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस कराता हूँ आज अब मैं आपको इसको, क्योंकि 6 ऑब्जेक्टिव आना कम बात नहीं है। तो एक तो पूरी आपके सामने सही जोड़ी आएगी, ठीक है, और एक आपके पास एक मैचअप आएगा सही जोड़ी, और एक आपके पास आएगा एक ऑब्जेक्टिव कहीं से भी दे सकता है, वो रिक्त स्थान में दे सकता है या ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, कहीं से भी दे सकता है। ठीक है, तो अपन थोड़े से ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं एक ही नंबर के, फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास, जैसा कि आपको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा कम दिख रहा हो तो कभी देख लीजिएगा कि किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की, किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की प्रतिलोम संक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समाकलन। ठीक है, कुछ एक ऑब्जेक्टिव में लेकर आया हूँ जो इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं, तो उनको देख लेते हैं अपन। समाकलन ऑफ log x पूछ सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x log x माइनस एक्स प्लस सी, या यहाँ से इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन भी आ सकता है। x कॉमन आकर के आएगा log x माइनस 1 कोष्टक में, धन सी साइड में रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, एक नंबर में पूछ ले, किसी भी तरीके से। हमारे पास नेक्स्ट ये आ रहा है, समाकलन 0 से π/2 sin x। इसको करने बैठोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन परीक्षा में इसका उत्तर डायरेक्ट याद होना चाहिए। एक बार ज़रूर करके देखना। मैं शायद बोल रहा हूँ इसका आंसर शायद π/4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गुणधर्म लगाएंगे अगर अपन π/2 वाला, तो यहाँ पर cos x आ जाएगा और नीचे सेम रहेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 और इधर हो जाएगा 2i। ठीक है, और 1 का समाकलन करोगे x आएगा, जो π/2 रख दोगे, π/2 के आधे में π/4 शायद वैल्यू आएगा। एक बार आप ज़रूर करके मुझे बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर π/4 आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, और देखते अपन, और हमारे पास है, और मैं हालांकि एक और बार ऑब्जेक्टिव जो बताऊंगा सभी चैप्टर्स के, तो वहाँ पर और एक और बार देखेंगे अपन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अभी चूंकि ये टॉपिक, इसलिए। तीसरा देखिए, समाकलन लिमिट दे दी हमारे पास, और x क्यूब का समाकलन क्या होता है आप जानते हैं, x की घात 4/4, और ये वैल्यू रख देना है आपको, 4 रख देना है और -2 रख के कर लेना है। ठीक है, ये आप जरूर करके मुझे कमेंट में इसका मैं आंसर बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास समाकलन sec x का समाकलन आप करके बताएंगे। sec x का समाकलन क्या होता है? sec x को 1/cos x लिखकर आप भाग विधि लगाकर इसका समाकलन करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x² का समाकलन क्या होता है? तो x² का समाकलन x³/3, जैसा इस तरीके से ऊपर हम वैल्यू रख रहे हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर भी रखना। इसका भी आंसर बताइएगा, क्योंकि ये सब संख्यात्मक आंसर है, इसलिए ज़रूर बताएंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कमेंट में आंसर आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर समाकलन e⁻²x का मान e⁻²x/2 + c होता है क्या? सत्य असत्य लिखिए। तो देखिए, किसी भी e की पावर अगर हमारे पास दे रखा है तो e का समाकलन e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है e⁻²x। और जो भी x का गुणांक होता है, जो भी x का गुणांक होता है वो हमेशा कहाँ आता है? बटे में आता है। तो यहाँ पर बटे में आ गया और प्लस सी, बिल्कुल सही है, ये सत्य। tan x का समाकलन क्या होता है? log sec x होता है क्या? बिल्कुल सही बात है, tan x का समाकलन log sec x होता है। ठीक है, या log माइनस में log cos x होता है। ठीक है, तो tan x का समाकलन log sec x होता है। यहाँ पर दिया है y² = 4x, yx और रेखा y = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है 9/4 है। ये सत्य है असत्य? तो ये मैंने किया नहीं है, तो आप ज़रूर करके देखिएगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं है। y की जगह मैं लिख दूंगा 2√x और उसका समाकलन कर देना है। जहाँ पर लिमिट आप लिख सकते हैं 0 से लेकर, सॉरी y अक्ष पर x क्या होता है? 0 होता है, और y = 3 में यहाँ पर x क्या हो जाएगा? जो भी आप x की वैल्यू निकाल कर वो लिमिट रख दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे कंफर्म पता तो नहीं है, लेकिन आप ज़रूर करके देखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। अब ये जितने भी ऑब्जेक्टिव बताए उतने में से केवल एक नंबर आएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ आपको मैचअप, ये जो मैचअप है फार्मूले से रिलेटेड, ये अपने दम पर अपने तरीके से अच्छे तरीके से इनको याद करिएगा। मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ जो मुझे थोड़ा सा याद है, किस तरीके से मैं याद करता हूँ, तो आप वहाँ पर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन मैचअप डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये जो मैचअप आ रहे हैं ये इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर मैंने तो कुछ एक चीज़ें इस तरीके से याद रखी है कि ये कि x² के साथ प्लस में, अगर प्लस में कुछ भी आए, a² आए, प्लस में 1 आए, तो ऐसे में हमेशा tan इनवर्स का फार्मूला होता है। x² के साथ अगर कभी भी प्लस में आए तो, और देखिए x² के साथ माइनस में, लेकिन देखिए यहाँ पर x² के साथ माइनस में, यहाँ पर भी x² के साथ माइनस में, और यहाँ पर भी x² के साथ माइनस में, और यहाँ पर भी x² के साथ माइनस में। अब इतने में सर कैसे याद रखेंगे? तो इतने में एक चीज़ मैं बता दूँ, इनका कोई ट्रिक नहीं होता है, रूट वाली चीज़ का ज़रूर ट्रिक होता है।
रूट वाली का। अब रूट वाली में ए स्क्वेयर पहले आता है और बाद में एक्स स्क्वेयर आता है। एक्स बड़ा है, एक्स फंक्शन का काम करता है, लेकिन फिर भी ये बाद में आ रहा है और ए स्क्वेयर पहले आ रहा है। तो ऐसे में जब भी आए वो साइन का सूत्र होता है, वो जब भी आए साइन का सूत्र होता है। तो बस देखिए इस दूसरे में देखिए कभी भी कहाँ टेन अगर आ जाए तो टेन वाला होगा, तो टेन में ये रहा तो ये दूसरे का है। और ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कभी भी रूट में आए, ध्यान दीजिएगा, उसमें साइन इनवर्स होता है, तो ये साइन इनवर्स वाला। तो दो चीज़ें तो हमारे पास आ गई। ऐसे याद रखने का थोड़ा थोड़ा तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? फिर बाकी तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के लिए एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। और एक्स स्क्वेयर प्लस के लिए आपके पास यहाँ पर प्लस वाला कोई फार्मूला होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के लिए हमारा, ये तो हमारे पास टेन इनवर्स का हो गया, सॉरी, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के लिए, तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के लिए यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ये तीसरा वाला फार्मूला, और ये अपन ने पहला वाला लिख लिया था और इसका अपन ने साइन इनवर्स का देख लिया था। ठीक है, इन सूत्रों से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन बोलेगा, पूछेगा, तो आप ज़रूर इन सूत्रों को आपकी किताब में से याद करिएगा, क्योंकि आपके 5 नंबर पक्के आने वाले हैं। ठीक है, और देखिए आगे इसमें और मैचअप देखते अपन, देखिएगा ये भी, तो यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है साइन इनवर्स का सूत्र है, तो ये साइन इनवर्स लगा दिया अपन ने। ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आया या ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आया, टेन आए, तो देखिए ये टेन वाला सूत्र होगा। और बाकी सूत्रों को आपको अपने दम पर थोड़ा सा याद करना है। ठीक है, लॉग में आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ रहा है तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ही आएगा यहाँ पर। इस तरीके से हमारे पास सूत्र कुछ आप याद रखिएगा। ओके, क्लियर है? ठीक है, इसी प्रकार से ये भी हमारे पास इन्हीं सूत्रों से रिलेटेड आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। समाकलन ऑफ 10x क्या होता है, log sec x होता है, और माइनस में log cos x भी होता है, तो ये वाला लगा दीजिएगा। ठीक है, cot x का log sin x होता है। इस तरीके से आप सूत्रों को याद करिएगा प्लीज़, और अच्छे से करिएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक मैचअप हैं। ठीक है, और भी मैं आपको यहाँ पर मैचअप बता रहा हूँ, देखो ये हैं। ठीक है, तो इन सभी मैचअप को आप ज़रूर अपने स्तर पर करिएगा। ठीक है, जो भी है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक और मैचअप आ गया ये। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, देखिए प्लस में स्क्वेयर अगर आए तो टेन इनवर्स का सूत्र, देखो ये टेन इनवर्स का हो गया, ये इसमें कुछ नहीं होता है। अब साइन वाला तो यहाँ तो आया नहीं, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाला है। ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, तो एक्स माइनस ए एक्स प्लस है, ये वाला सूत्र। साइन इनवर्स का तो आपको पता ही है, साइन इनवर्स का समाकलन, अच्छा समाकलन पूछा है यहाँ पर, तो इसका थोड़ा सा आपको हल करके देखना पड़ेगा, साइन इनवर्स का समाकलन क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा खुद करिएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है जो आपको आराम से यहाँ पर हल करने हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? अब मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन और बता देता हूँ। ठीक, ये जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये इस प्रकार से पूछने वाला है, समाकलन dx बटे 1 प्लस कोस एक्स, ये आपसे पूछ ले समाकलन साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स। ये मैंने अथवा में और इसलिए दिया है कि कराऊंगा तो मैं एक, लेकिन आपको आइडिया भी मिल जाएगा, या इनमें आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर लिमिट रख के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, जब भी इस तरीके से 2 टर्म आए, ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरीके का बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ सकता है। तो 2 टर्म जब भी आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमेशा हर का परिमीकरण टाइप प्रोसेस आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हल करके आप एज इट इज क्वेश्चन लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये समाकलन करके क्वेश्चन लिख लेंगे आप। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, समाकलन dx, आप एक बार क्वेश्चन जरूर लिखिएगा ना, 1 प्लस कोस एक्स, तो आपने ऊपर नीचे 1 माइनस कोस एक्स का गुणा कर दिया ऊपर अंश और हर में। क्लियर है? तो ऊपर हमारे पास आ गया 1 माइनस कोस एक्स, तो ऊपर आ गया, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए मतलब 1 का स्क्वेयर 1 होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वेयर, और इस dx को मैं पीछे लिख रहा हूँ। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, ऊपर अभी कुछ मत कीजिए, 1 माइनस कोस एक्स एज इट इज, 1 माइनस कोस स्क्वेयर क्या होता है, साइन स्क्वेयर होता है, तो इसको अपन ने लिख दिया साइन स्क्वेयर एक्स dx। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको दोनों में बांट देंगे, अंश हर को दोनों में। ठीक है, तो समाकलन ऑफ 1 बटे साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस एक्स बटे साइन स्क्वेयर एक्स, आप चाहे तो इसको एक साथ करके ए से dx करके लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? कठिन नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 बटे साइन स्क्वेयर क्या होता है, देखिए कोसेक स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और इस dx को भी बांट रहा हूँ साथ साथ में, तो dx माइनस, अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक बार इस साइन को अगर 2 बार बांटा जाए, एक साइन इंटू साइन, तो 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोसेक एक्स। ठीक है, और समाकलन को बांट रहा हूँ, ये समाकलन इसमें भी दे दिया, और समाकलन देखिए एक साइन अगर साइड में पड़ा था
तो 1/sin क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक लिख दिया, और एक कोस और एक साइन यहाँ पर बचेगा, गुणे में था, तो cos/sin क्या होता है, कोसेक इंटू कोटेक्स dx। क्लियर है, बस हो गया। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है कोटेक्स, ठीक है। और कोसेक एक्स कोटेक्स का समाकलन क्या होता है, कोसेक एक्स कोटेक्स का समाकलन हमारे पास होता है, किसका होता है, ये कोसेक का, तो हमारे पास आ जाएगा कोसेक एक्स धन सी। क्लियर है, बस हमारे पास ये क्वेश्चन था और इसका आंसर इस प्रकार से आ गया हमारे पास। आंसर क्लियर था ना। इसी प्रकार से अगर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाए तो इसमें भी आपको 1 प्लस कोसेक्स वाला अगर पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से करना है, हर का परिमेयकरण करके क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं। क्लियर बात हुई, आ रही बात समझ में यहाँ तक कि नहीं आई, ओके ठीक है। बाकी और जो क्वेश्चन है देखिए, एक आपका 2 नंबर में ई एक्स से रिलेटेड पूछ सकता है, जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 8वां क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर तो ठीक है, नहीं मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की, ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा हो तो ठीक है, 8वां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखिए ये क्वेश्चन ए की पावर 10 इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए की पावर से रिलेटेड पक्का क्वेश्चन आएगा एक 2 नंबर का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं हिंट दे देता हूँ आपको, 10 इनवर्स एक्स को अपने को मान लेना है टी, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, और ए की पावर टी का समाकलन होता है ए की पावर टी, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ए की पावर 10 इनवर्स एक्स आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बस यही इसका आंसर रहेगा। तो ई की पावर 10 इनवर्स एक्स को आपको इस वाले प्रश्न में क्या मान लेना है, टी मान लेना है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके के क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। इसके आगे वाले वीडियो में मैं 5 नंबर का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ज़रूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं, ठीक है।